ज़िंदगी में गोल्स का होना, उन्हें सेट करना और उन्हें टारगेट करके अचीव करना ही एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही एक लीडर की क्वालिटी होती है। पर जिनको सब कुछ अचीव हो जाता है जो वो सोचते हैं, तो फिर उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि हम चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। लाइफ का अल्टीमेट गोल है पीस, हैप्पीनेस। जब हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के, वो सारी पोजीशंस कमा के एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि सोसाइटी को आपके साथ आपकी डॉलर्स की ज़रूरत होती है और उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। और अल्टीमेटली वो बहुत कम लोग हैं जो हेल्दी हैं सक्सेस के साथ। अदरवाइज़ वो सारा पैसा जो सारी ज़िंदगी हम जमा करते हैं वो सारा मेडिकल ट्रीटमेंट में चले जाता है, और या फिर आश्रमों में, या फिर पीस और हैप्पीनेस की तलाश में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीस और हैप्पीनेस को सक्सेस के साथ ही जोड़ दें, ताकि इतना लंबा जो 30 साल का टाइम होता है, कुछ लोगों को बहुत कम टाइम लगता है पर कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी सक्सेस के लिए निकल जाती है, उन्हें वो गोल सेट करके पाने के लिए। तो वो जो 30 साल की जर्नी होती है ज़िंदगी में सक्सेस होने की, क्या हम हैप्पीनेस और पीस उसके साथ जोड़ दें तो एक अचीव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सब कुछ एक साथ अचीव हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को जो खोने का रिवाज है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आदमी अकेला होके शायद खुश नहीं होता, वो ढूंढता है कंपनी किसी की। इसीलिए तो सोशल वर्क चलते हैं, इसीलिए तो आश्रम और नेचर केयर चलते हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज़ समझ मुझे आई है कि आप जो भी कमाना चाहते हैं ज़िंदगी में वो सब कमाएं, पर अपनी ज़िंदगी के साथ पीस और हैप्पीनेस और हेल्थ को ज़रूर जोड़ लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक चीज़ पाने के चक्कर में मिस हो जाएं। ज़िंदगी में मैंने सिर्फ लोगों को पैसे के लिए दौड़ते हुए देखा है, और पैसा आने के बाद प्रेस्टीज और पावर के लिए। पर उन सब के बाद भी वो बहुत अकेले होते हैं, बहुत आर्टिफिशियल और फेक होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आर्टिफिशियल और फेक सिर्फ इंटेलिजेंस में अच्छा लगता है यूज़ करने के लिए, पर रियल लाइफ में या तो आप मरने तक बिजी रहे उसी लाइफस्टाइल में, उन्हीं चीज़ों में जो आपको खुशी दे रही हैं या आप उसे खुशी समझ रहे हैं, भागते रहिए। पर आपके साथ अगर जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो आपसे खुश नहीं हैं, आप अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहे, सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं और पैसों से मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद रहे हैं, तो आपकी फैमिली को भी सिर्फ वो चीज़ों की ज़रूरत रह जाएगी, आपकी नहीं। तो आप इस बात को चेक कर लीजिए एक बार कि आपको क्या करना है। क्योंकि अंत हॉस्पिटल्स में और आश्रम में देखा है मैंने, लाखों रुपए खर्च करके खुशियों को खरीदते हुए देखा है। आपको क्या देखना है, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।